तो चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत जो है खलीफा से जुड़ा हुआ है आपका, और ये तुर्की साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तुर्की साम्राज्य की अगर बात करें तो तुर्की साम्राज्य 1299 ईस्वी में स्थापित हुआ और लगभग 600 वर्षों तक ये रहा, प्रथम विश्व युद्ध तक ये स्थापित रहा आपका। ठीक है, उसको ऑटोमन साम्राज्य भी कहते थे। और टर्की में एक पद होता था खलीफा का। ठीक है, खलीफा जो है विश्व के जितने भी मुस्लिम थे उनका सैद्धांतिक प्रधान कहलाता था, यानी जो भी मुसलमान थे धार्मिक रूप से उसको अपना प्रधान मानते थे, वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में रह रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर खिलाफत आंदोलन कैसे जुड़ा हुआ है इसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जब छिड़ा 1914 में, तो हमेशा दो ग्रुप होते हैं उसमें। एक तरफ मित्र राष्ट्र है जिसमें कि आपका ब्रिटेन और अमेरिका था, दूसरी तरफ था जर्मनी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि जर्मनी का साथ दे रहा था तुर्की। तो अब तुर्की जर्मनी का साथ दे रहा था, तो मुसलमानों को ये लगा कि अगर आगे चल के ब्रिटेन जीत गया या अमेरिका जीत गया तो टर्की के साथ कुछ गलत हो सकता था। और दूसरी तरफ भारत में जब प्रथम विश्व छिड़ा तो भारत के लोगों को उसमें शामिल करना था। इवन गांधी जी ने भी इसका आह्वान किया था कि भारतीय जो है ब्रिटिश सेना में शामिल हों और किसके खिलाफ लड़े, जर्मनी के खिलाफ। जर्मन साम्राज्यवाद जो फैल रहा था उसके खिलाफ खड़ा होना था। अब हिंदू तो चलो शामिल हो रहे थे, लेकिन मुसलमानों के अंदर ये डर था कि तुर्की तो अपोजिट में है और अगर जो है ब्रिटेन जीत गया तो तुर्की के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। इसलिए भारतीय मुसलमानों का साथ लेने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन को भी ये पता था, ब्रिटेन ने बोला कि युद्ध के बाद हम खलीफा के सम्मान की रक्षा करेंगे। हारना जीतना तो बात अलग है, उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद हम खलीफा के सम्मान की रक्षा करेंगे। ठीक है, और मुस्लिम लीग इसके लिए मान भी गई। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज़ तो कभी किसी के सगे नहीं रहे, तो यहाँ पर फिर से अंग्रेज़ों ने चीटिंग करी और जो टर्की साम्राज्य था उसका बहुत सारा क्षेत्र छीन लिया। यानी एक तरह से तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। और तुर्की साम्राज्य का विघटन जो खलीफा है उसके सम्मान में कमी या उसके अधिकारों में कमी की बात यहाँ पर समझ में आती है। तो 10 अगस्त 1920 संधि होती है, सेब्रे की संधि। इस संधि के अंतर्गत जो टर्की साम्राज्य था, जो तुर्की साम्राज्य था, उसमें से आज का ईरान अलग कर लिया गया, फिलिस्तीन अलग कर लिया गया, सीरिया अलग कर लिया गया। यानी एक तरह से तुर्की साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, जो ऑटोमन साम्राज्य का भाग था। अब इससे नाराज़ हो गए क्योंकि अब विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और उन्होंने, अंग्रेज़ों ने कहा था कि भाई हम सम्मान की रक्षा करेंगे। तब भारत के मुसलमान इससे नाराज़ हो गए और उन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई और खिलाफत आंदोलन की बात करी या खिलाफत आंदोलन छेड़ने की बात करी। और जिन लोगों ने मिलकर खिलाफत कमेटी बनाई थी उसमें थे मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है ना आपके, और शौकत अली। इन दोनों को अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। और तीसरे थे हकीम अजमल खान। इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन में गांधी से सहयोग मांगा। गांधी जो है वैसे भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर ही रहे थे, एक नया आंदोलन चलाना ही चाह रहे थे। तो गांधी जी ने तुरंत आश्वासन दिया कि हम आपका सहयोग देंगे और गांधी जी ने सलाह दी कि तुम असहयोग शुरू करो। अभी तक असहयोग आंदोलन नहीं शुरू हुआ था। उन्होंने खिलाफत कमेटी से बोला कि आप असहयोग शुरू करिए, हम आपका साथ देंगे। तब खिलाफत कमेटी ने गांधी की बात को मानते हुए जून 1920 में असहयोग अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया। और इस तरह से असहयोग आंदोलन का भाग, जो गांधी जी के द्वारा एक असहयोग आंदोलन चलाने की बात है, ये खिलाफत आंदोलन भी उसी का एक भाग बन गया। बड़े स्तर पर ये जो है चला और साथ ही साथ क्या चल रहा था आपका, असहयोग आंदोलन चल रहा था। लेकिन कुछ कारणों से ये कमज़ोर हो गया और समाप्त हो गया। अब हमें ये देखना है कि किन कारणों से ये समाप्त हो गया या कमज़ोर पड़ा। तो क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन था
उसको असहयोग आंदोलन का भाग बना दिया गया था। लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा की घटना हुई तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया, तो इससे खिलाफत आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। उसके अलावा 1924 में तुर्की के नए नेता कमाल पाशा जब गद्दी पर बैठते हैं तो वो खलीफा का पद ही समाप्त कर देते हैं, खलीफा का पद ही समाप्त कर देते हैं। तो अब जब पद ही समाप्त हो गया तो खिलाफत आंदोलन खुद ही समाप्त हो जाता है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है, एक तो असहयोग आंदोलन वापस हो गया 1922 में, दूसरा है तुर्की के नेता कमाल पाशा ने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। जो उनके यहाँ पर खिलाफत संस्था थी उस संस्था को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद खलीफा का पद ही नहीं रहा तो खिलाफत आंदोलन भी अपने आप समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई देता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये दिखता है कि असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता बड़े स्तर पर यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता बड़े स्तर पर दिखाई देती है। दूसरा, मुस्लिम लीग को पता चल गया कि अंग्रेज किसी के सगे नहीं हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके साथ भी चीटिंग करी थी, तो अब मुस्लिम लीग भी सावधान हो जाएगी अंग्रेजों के या ब्रिटिश व्यवहार से। तो इस तरीके से एक खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ, लेकिन जब खलीफा का पद समाप्त हो गया तो इस तरीके से पूरा आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक है। ठीक है, धन्यवाद।